नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। जानिए एनडीए के बाद आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन खुले हैं। अगर आप एनडीए से निकल रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में करियर कैसा होता है, सैलरी, पोस्टिंग, जिम्मेदारियां और ग्रोथ, सब कुछ। एनडीए के बाद क्या होता है। एनडीए में चुने जाने के बाद आप तीनों सेनाओं में से किसी एक में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी थल सेना, इंडियन नेवी जल सेना, इंडियन एयरफोर्स वायु सेना। तीनों में देश की सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन काम, ट्रेनिंग, जीवनशैली और करियर ग्रोथ अलग अलग होती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1. इंडियन आर्मी थल सेना में करियर, पद और भूमिका। आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट के रूप में शुरुआत मिलती है। आपके ऊपर सैनिकों की कमान, रणनीति बनाना, ऑपरेशन चलाना जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। देश की सीमाओं पर तैनाती मिलती है, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक। सैलरी और भत्ते। शुरुआती सैलरी लगभग 56,000 रुपए से 70,000 रुपए के बीच होती है। इसके अलावा युद्ध भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा मिलती है। समय के साथ प्रमोशन से सैलरी लाखों तक पहुंच सकती है। पोस्टिंग। भारत के किसी भी कोने में, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर पूर्व, समुद्री तटों पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, लेकिन साथ ही टीम भावना और नेतृत्व कौशल विकसित होता है। करियर ग्रोथ। समय के साथ कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर जैसे उच्च पद मिल सकते हैं। रक्षा अकादमी, स्टाफ कॉलेज, विदेश में ट्रेनिंग के अवसर भी मिलते हैं। 2. इंडियन नेवी जल सेना में करियर, पद और भूमिका। नेवी में भी शुरुआत लेफ्टिनेंट से होती है। समुद्र में जहाजों पर ऑपरेशन, पनडुब्बी मिशन, रक्षा रणनीति, नौसैनिक, युद्ध तकनीक जैसी जिम्मेदारियां मिलती हैं। तकनीकी और ऑपरेशनल दोनों प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। सैलरी और सुविधाएं। शुरुआती सैलरी 56,000 रुपए से 70,000 रुपए के बीच। समुद्री भत्ता, यात्रा सुविधा, आवास, भोजन, मेडिकल सुविधा उपलब्ध। विशेष मिशनों में अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है। पोस्टिंग। हिंद महासागर से लेकर अंटार्कटिका तक की यात्रा के मौके, जहाज पर या नौसैनिक बेस पर तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेने का अवसर। करियर ग्रोथ। समुद्री युद्ध की रणनीति, तकनीकी विशेषज्ञता, शोध और उच्च शिक्षा के लिए अवसर। प्रमोशन से कमांड स्तर तक पहुंच सकते हैं। 3. इंडियन एयरफोर्स वायु सेना में करियर, पद और भूमिका। एयरफोर्स में भी लेफ्टिनेंट से करियर शुरू होता है। फाइटर पायलट, एयर डिफेंस, रडार, सिग्नल ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स जैसी भूमिकाएं होती हैं। आधुनिक तकनीकों से लैस विमानों और हथियारों का संचालन करना होता है। सैलरी और सुविधाएं। शुरुआती सैलरी 56,000 रुपए से 70,000 रुपए। फ्लाइंग भत्ता, यात्रा, आवास, हेल्थ सुविधाएं। रिसर्च और तकनीकी प्रशिक्षण के साथ करियर ग्रोथ। पोस्टिंग। हवाई अड्डों, एयर डिफेंस बेस, सीमा क्षेत्र में तैनाती, युद्ध अभ्यास, आपदा राहत, मानवीय मिशनों में भागीदारी। करियर ग्रोथ। फ्लाइंग कमांड, मिशन प्लानिंग, वायु रणनीति में विशेषज्ञता, वरिष्ठ पदों तक पदोन्नति के अवसर। समान फायदे जो तीनों में मिलते हैं। देश सेवा का गौरव, आवास, भोजन, मेडिकल सुविधाएं, समय समय पर प्रशिक्षण और शिक्षा। प्रमोशन के साथ बढ़ती जिम्मेदारी, सम्मान, अनुशासन और नेतृत्व का विकास। रिटायरमेंट के बाद पेंशन, अन्य लाभ। चुनौतियां भी हैं। कठिन परिस्थितियों में तैनाती, परिवार से दूर रहना, अनुशासन और समय की कड़ाई, मानसिक और शारीरिक मजबूती की आवश्यकता। लेकिन यही चुनौतियां आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। निष्कर्ष। एनडीए के बाद आप चाहे आर्मी में जाएं, नेवी में या एयरफोर्स में, आपको एक शानदार करियर, देश सेवा का अवसर और जीवन में आत्मनिर्भरता मिलती है। बस जरूरी है कि आप सही तैयारी करें, मानसिक रूप से मजबूत रहें और अनुशासन का पालन करें। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आप किस सेना में जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी पा सकें।